हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRD ज्ञान केंद्र। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे लोगों की क्वालिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी को हम हिंदी में बोलते हैं गुण। और गुण हर इंसान में होते हैं और गुणों के लिए ही इंसान जाना जाता है। तो गुण की बात करें तो इंसान में दो प्रकार के गुण होते हैं। पहले अच्छे गुण जिन्हें हम बोलते हैं सद्गुण, इंग्लिश में बोलेंगे गुड क्वालिटीज़। और दूसरे होते हैं बुरे गुण जिन्हें बोलते हैं अवगुण, इंग्लिश में बैड क्वालिटीज़। तो लोगों के बैड क्वालिटीज़ और गुड क्वालिटीज़ दोनों की ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि हमें इंग्लिश में बोलकर बताना कैसे है, कि हमारे पास कोई अच्छा गुण है तो हम इंग्लिश में कैसे बोल के बताएं कि हम ऐसे इंसान हैं, या बुरा गुण है तो उसको हमें इंग्लिश में बोल के कैसे बताना है, उसके बारे में सीखेंगे। तो आप अपना मन एकाग्रित करें और बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेनरस, ये आपको दिख रहा होगा पहला सेंटेंस यहाँ पर, यू आर जेनरस। तो सबसे पहले मैं यू से शुरू कर देता हूँ। यू तो जानते हैं हम सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं हम हिंदी में तुम और आप, तो उसके लिए हम यू बोलते हैं। और बात हम प्रेजेंट में ही बताने की कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया था सबसे पहले वीडियो में, यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यानी कि इज़ एम आर जो तीनों ही टाइम वर्ड हैं वो प्रेजेंट के टाइम वर्ड हैं। तो यू के साथ टाइम वर्ड आता है प्रेजेंट का आर। और जेनरस का मतलब होता है दिलदार व्यक्ति। अगर मान चलो सामने वाला व्यक्ति दिलदार है और आप उसको जानते हैं कि ये दिलदार व्यक्ति है, तो हम उसके बारे में बोलेंगे यू आर जेनरस। जैसे मान के चलिए आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे लिए यू हो, तो मैं आपसे बोलूँ आप जेनरस हैं तो यू आर जेनरस, ठीक है। और अगर आप मुझसे बोलेंगे तो आपको ये भी बोलना है, मैं आपके लिए यू हूँ तो बोलेंगे आप मुझसे बोल सकते हैं यू आर जेनरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम नॉट जेनरस। सामने वाला है तो हमने बोल दिया यू आर जेनरस, लेकिन भाई मैं नहीं हूँ, मैं अपने बारे में मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में, मैं नहीं हूँ दिलदार, तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट जेनरस, क्योंकि आई के साथ टाइम वर्ड प्रेजेंट का एम होता है। मैं लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, अगर वीडियो लास्ट की नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। तो आप हैं जेनरस, तो मैंने बोल दिया यू आर जेनरस। मैं नहीं हूँ तो मैंने बोला अपने बारे में आई एम नॉट जेनरस। अब ठीक इसी तरह से आप बोल सकते हैं। आप ये मुझसे बोल सकते हैं पहला सेंटेंस कि सर यू आर जेनरस। अगर आप नहीं हैं तो अपने बारे में बोलें, अपने आप से बोलें कि मैं जेनरस नहीं हूँ, मैं दिलदार नहीं हूँ, तो आप अपने आप से बोलेंगे, अपने बारे में बोलेंगे इंग्लिश में आई एम नॉट जेनरस, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। तो दूसरा गुण है यहाँ पर टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरने वाला, जो भूत से डर जाता है या कुत्ते के भौंकने से डर जाता है। और लड़कियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती हैं, छिपकली से डर जाती हैं। तो यहाँ पे बात करें टिमिड मतलब डरपोक होता है। अब हमें सामने वाले से बोलना है कि भाई आप तो जेनरस हो, यू आर जेनरस, लेकिन आप डरपोक नहीं हो, तो कैसे बोलेंगे? जैसे मैं आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आप डरपोक नहीं हो, तो मैं बोलूँगा आपसे यू आर नॉट टिमिड। अगर आप मुझसे बोलेंगे सर आप टिमिड नहीं हो, तो आपको बोलना है यू आर नॉट टिमिड। अब अपने बारे में बोलना, भाई तुम नहीं हो, सामने वाले से हमने बोला कि यू आर नॉट टिमिड, लेकिन मैं हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं डर जाता हूँ, तो मैं अपने बारे में बोलूँगा आई एम टिमिड। जैसे आप भी बोल सकते हैं कि मैं डरपोक हूँ सर, तो आप क्या बोलेंगे अपने बारे में? क्या बोलेंगे? आई एम टिमिड। वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं आगे। मैं एक आपको सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ। ही सी इज़ चैटर बॉक्स, इसे बोलते हैं हम स्लैश। तो ही स्लैश सी इज़ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बक बक करने वाला व्यक्ति, या बक बक करने वाले कोई भी व्यक्ति हो उसे बोलते हैं चैटर बॉक्स। जो लगातार बोलता ही रहता है, किसी सुनता अपने के आगे बोलता रहता है लगातार, उसे बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो अगर कोई भी थर्ड पर्सन, मैंने बताया आपको थर्ड पर्सन मोस्टली हम क्या बोलते हैं, मेल के लिए ही बोलते हैं और फीमेल के लिए सी बोलते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन मेल है वो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बात नहीं है, चैटर बॉक्स है, तो बोलेंगे ही इज़ चैटर बॉक्स। अगर कोई फीमेल है तो बोल देंगे सी इज़ चैटर बॉक्स। जैसे मान चलो आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके भाई हैं, आप नहीं हो, आपके भाई हैं चैटर बॉक्स, तो बोलेंगे ही इज़ चैटर बॉक्स। और आपकी बहन है तो बोलेंगे सी इज़ चैटर बॉक्स, ठीक है। और ही सी के स्थान पर आप व्यक्ति यानी जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप ही सी बोल रहे हैं उनका नाम भी बोल सकते हैं। जैसे आपके भाई का नाम राहुल है तो बोल सकते हैं राहुल इज चैटर बॉक्स। अगर आपकी बहन का नाम रानी तो बोल देंगे रानी इज चैटर बॉक्स, ठीक है। लेकिन अपने बारे में मना करना है, मैं चैटर बॉक्स नहीं हूँ, मैं बकबक करने वाला नहीं हूँ, तो आप अपने बारे में कैसे मना करेंगे? आई एम नॉट चैटर बॉक्स। बहुत ही बढ़िया, सीखना आ रहा होगा, आई एम नॉट चैटर बॉक्स।
ठीक है। अगर सामने वाले से बोलना हो तो कैसे बोलेंगे हम? सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर देखें आप, सबसे पहला सेंटेंस यू आर, बस यहाँ पे जनरल्स को उठा के क्या लगाना हमें? चैटर बॉक्स लगाना है। तो कैसे बोलते हैं सामने वाले से हम? अगर सामने वाला बात नहीं है, चैटर बॉक्स है, तो बोलें यू आर चैटर बॉक्स। लेकिन सामने वाला तो हम बोल दिया सामने वाले से वो है यू आर चैटर बॉक्स, लेकिन मैं नहीं हूँ, तो अपने बारे में मना करना है आपको, आई एम नॉट चैटर बॉक्स। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेथड की, यानी कन्वर्स हमें कैसे करना है, वो विधि क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो चलिए शुरू कीजिए कन्वर्स करना, आप मेरे साथ शुरू कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वर्स करने के लिए हम क्या बोलते हैं? सामने वाले से पूछते हैं सबसे पहले, और पूछने के लिए कंफर्म करने के लिए हमें टाइमर को पहले बोलना होता है। तो सामने वाले को हम यू बोलते हैं, यू के साथ टाइमर पहले बोला जाएगा आर, तो ये हो जाएगा आर यू। और आर यू के बाद जो भी क्वालिटी आप पूछ रहे हैं उनकी, वो आप यहाँ बोल देंगे। जैसे लायर, लायर का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, झूठा। अब आपको पूछना है कि सामने वाला झूठा है या नहीं। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए मैं हूँ यू, तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो, तो कैसे पूछेंगे आप? आर यू लायर। वेरी गुड। क्या बोलना है आपको? आर यू लायर। पूछने के लिए आपको टाइमर पहले बोलना है, सामने वाले से पूछने से यू बोलेंगे लायर। तो आपने मुझसे पूछा सर आर यू लायर, और मैंने कहा भाई मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैं बोलूँ नो। अपने लिए वो कह रहा हूँ इसलिए आए के साथ टाइमर आएगा एम, और नहीं हूँ नॉट बोलेंगे टाइमर के बाद। और क्या नहीं हूँ मैं? झूठा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो बोल दूंगा नो आई एम नॉट लायर। आपने मुझसे क्या बोला? आर यू लायर, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट लायर। हाँ, लेकिन मेरे पास कोई थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बोल दिया वो झूठ बोलता है। अगर फीमेल है तो सी बोलेंगे, मेल है तो ही बोलेंगे। मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट लायर बट ही इज़ लायर। अगर कोई सी है तो बोलेंगे सी इज़ लायर। ठीक है, अब ये तो आपने मुझसे पूछा, अब मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कन्वर्ट करूं, तो मैं पूछूंगा आपसे आर यू लायर। आर यू लायर का मतलब क्या है? मैंने आपसे पूछा कि आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो, तो आपने किया सर मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आप अपने बारे में क्या बोलेंगे? पढ़ें, नो आई एम नॉट लायर। वेरी गुड। क्या बोलना आपको? नो आई एम नॉट लायर। लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में बता दें ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, तो बट ही या फिर सी इज़ लायर। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम कन्वर्स करते हैं। आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आप मेरे लिए यू हो, तो मैंने आपसे पूछा ऑनेस्ट के बारे में, यानी कि ईमानदार हैं या नहीं है। तो मैंने बोला आर यू ऑनेस्ट, तो आपने बोला सर हाँ मैं ईमानदार हूँ, हाँ मैं ईमानदार हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? यस आई एम ऑनेस्ट। क्या बोलना आपको? यस आई एम ऑनेस्ट। लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में मना कर दे, ये ऑनेस्ट नहीं है, बट ही या फिर सी इज़ नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, अब इस तरह से आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं यू हूँ, तो आप क्या पूछें, कैसे पूछें मुझसे? आर यू करके। क्या बोलना आपको? आर यू। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा गुण पूछ रहे हैं आप? ऑनेस्ट, ईमानदारी वाला गुण पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे आर यू ऑनेस्ट। तो मैंने कहा भाई हाँ मैं ईमानदार हूँ, यस आई एम ऑनेस्ट। लेकिन ये नहीं है, ही और सी नहीं है, तो मैंने बोला बट ही या फिर सी इज़ नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ मैं बात करूँगा कुछ क्वालिटीज़, लोगों के कुछ गुणों के बारे में, जो अवगुण और अच्छे गुण यानी बुरे गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहले है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं ना हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट बोलते हैं इसे। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, लेकिन डिसऑनेस्ट होता है बेईमान। दूसरा है टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। एक्स्ट्रावेगेंट, ये एक गुण है लोगों का, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला टाइप का, जो बिना सोच समझ के पैसे उड़ा देता है, खर्च कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। बहुत पैसे खर्च करने वाला, खर्चीला। और पैसे खर्च करने का हर किसी में गुण नहीं होता। अगला है स्टिंजी और माइजर। स्टिंजी और माइजर दोनों का मतलब होता है कंजूस। एक कंजूस होता है, एक महाकंजूस होता है। तो स्टिंजी माइजर मतलब कंजूस होते हैं, इसका मतलब जो पैसे खर्च नहीं करते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं बिना सोच समझे, और स्टिंजी माइजर मतलब एक कंजूस जो पैसे खर्च नहीं करते हैं। अगला है थ्रिफ्टी, ये भी इनसे रिलेटेड है। थ्रिफ्टी का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे तो खर्च करता है लेकिन सोच समझ कर पैसे खर्च करने वाला, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रिफ्टी। और सोच समझ कर पैसे खर्च करता है, वो भी एक क्वालिटी है लोगों की। इसके बाद है आपका पार्टी साय, यानी कि पार्टी अटेंड करने से शर्माता हो या शर्म लगती हो या डर लगता हो पार्टी में जाने से या अटेंड करने से, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं पार्टी साय, शर्मिला टाइप का। इसके बाद अगला गुण है एमिएबल, मिलनसार। किसी व्यक्ति से बातचीत करता बहुत बढ़िया ढंग से तरीके से बात करता है और आसानी से अपने दोस्त बना लेता है, तो ऐसे मिलनसार व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं हम एमिएबल। ये भी एक लोगों का गुण होता है, हर किसी में नहीं होता ये गुण। अगला है स्टबर्न। स्टबर्न इसे हिंदी बोलते हैं जिद्दी। बहुत से लोग होते हैं जिद्दी होते हैं, यानी कि एक बार उन्होंने ठान ली करना है तो करते ही हैं उसे, जैसे कि सनी देओल।
तो स्टबर्न यानी जिद्दी के बाद देखते हैं स्केप्टिकल। स्केप्टिकल उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बेवजह बिना मतलब के दूसरे लोगों पर शक करता है, यानी शक करने वाला, यानी कि शकी, उसे हम इंग्लिश से बोलते हैं स्केप्टिकल। तो शक करना भी लोगों को होता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कन्वर्स में। अगला है ब्रेव माने बहादुर, निडर भी बोल सकते हैं। अगला है कॉवार्ड यानी कि कायर। तो मैंने लोगों में कुछ क्वालिटीज़ आपको दी हैं जिन पर आप कन्वर्स कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके साथ किया था, ठीक है। और आपको ये 2 सेंटेंस लिखे दिख रहे होंगे, समथिंग इज स्पेसी और एवरीथिंग इज स्पेसी। इसका मतलब भी, इन दोनों का मतलब भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखो स्केप्टिकल का मैंने मतलब बताया था शक करने वाला, और जो लोग शक करते हैं या शक करने का उनके अंदर क्वालिटी यानी गुण होता है, तो हमेशा उनके दिमाग में क्या चलती है, एक ही बात चलती है, क्या सोचते रहते हैं वो, कि कुछ तो गड़बड़ है। या फिर आप कह सकते हो दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी का मतलब क्या होता है, दाल में कुछ काला है। और भैया पूरी दाल ही काली है तो उसके लिए बोलेंगे एवरीथिंग इज फिशी। दाल में कुछ काला है तो समथिंग इज फिशी, पूरी दाल ही काली यानी सब कुछ गड़बड़ है तो एवरीथिंग इज फिशी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं आपको एक बार और कन्वर्स करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि आपको किस तरह से कन्वर्स करना है, यानी इंग्लिश कैसे बोलनी है आपको इन टॉपिक पर, इन क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे हमने अभी ऑनेस्ट पर टॉपिक पर हमने कन्वर्स किया था, अब इसको हम ले लेते हैं डिसऑनेस्ट। इस क्वालिटी को ले लेते हैं और इस पर कन्वर्स करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले पूछने के लिए मुझे क्या बोलना है, आर, और मेरे लिए आप यू हो, जैसे बोलूँ आर यू ऑनेस्ट, या मुझे क्या बोलना है, डिसऑनेस्ट। मैं बोलूँगा आपसे आर यू डिसऑनेस्ट। अगर आप हैं तो बोलेंगे यस आई एम डिसऑनेस्ट, लेकिन नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। हाँ ये है थर्ड पर्सन, तो बट ही, या फिर बोल सकते हैं सी इज़ डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उन पर आप कन्वर्स कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।